आज का दिन 26 अक्टूबर 2024 यह इतिहास में याद रखा जाएगा क्योंकि इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा अटैक स्टार्ट कर दिया है। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आइक। मैं हूं प्रशांत धवन और जो अटैक ईरान ने किया था इजराइल पर 1 अक्टूबर 2024 को, अब इजराइल उसका जवाब दे रहा है। जो डिटेल सामने आ रहे हैं यह एब्सोल्यूट शॉकिंग है। पहली बात तो यहां पर आप देख पाएंगे दुनिया भर का मीडिया ऑम्बवियस। पूरी दुनिया का मीडिया आज के समय कवर कर रहा है कि इजराइल ने बहुत सारे एयर स्ट्राइक्स किए हैं। ओनल ओवर ईरान प्राइमर, इन्होंने टारगेट किया है ईरान की कैपिटल तेहरान को। लगातार तेहरान में एक्सप्लोजन्स होते रहे और डर सबसे बड़ा यह था कि क्या इजराइल कई घंटों तक लगातार अटैक करता रहेगा, क्योंकि कई इजरायली न्यूज सोर्सेस ने यह क्लेम किया सोशल मीडिया पर कि इजराइल ईरान के अग्रेशन का रिस्पांस 12 घंटे तक लगातार करता रहेगा। पहले फर्स्ट वेव अटैक, फिर सेकंड वेव, थर्ड वेव लगातार। यह ऑन एल टुगेदर ईरान के मिलिट्री साइट्स पे अटैक करते रहेंगे। बट थैंकफुली, यहां पे मुझे वर्ड यूज करना पड़ेगा थैंकफुली, क्योंकि एज एन इंडियन, देखो मैं यहां पर बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में कुछ लोग छोटी सी परसेंटेज ऑफ ज्यादा ही या तो ईरान के प्रति या ज्यादा ही इजराइल के प्रति झुक जाते हैं। याद रखिएगा, एज इंडियंस, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये वॉर ज्यादा बड़ी ना हो जाए, दोनों दोनों देश आपस में ना लड़ना स्टार्ट कर दे। इससे इंडिया को ही नुकसान होगा इन एवरी वे शेप और फॉर्म। तो थैंकफुली मैं यहां पर यह कहूंगा कि जो बातें लिखी जा रही थीं कि 12 घंटे तक इजराइल लगातार ईरान पर बमिंग करेगा, ये नहीं हुआ। इजराइल ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करी कि इनका जो अटैक है ईरान पर, यह खत्म हो चुका है। अब यहां पर आपका सवाल आएगा, मगर इजराइल ने बेसिकली ईरान में अटैक किया, कहां पर है? देखो, अपनी जो स्टेटमेंट जारी करी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल, वहां पर ये लोग कह रहे हैं कि इनके फाइटर जेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस बड़े अटैक में, 140 फाइटर जेट्स, ये वापस आ चुके हैं। तो मतलब कि इजरायली एयरफोर्स का कोई भी फाइटर जेट शूट डाउन नहीं कर पाया। ईरान आगे ये कहते हैं कि ईरान की जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट है, जो फैक्ट्रीज जहां पर ईरान मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करता था, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसके अलावा ईरान के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे उनको ये कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। इधर आप देख पाओगे द आईडीएफ स्ट्रक सरफेस टू एयर मिसाइल arrays and additional Iranian air capabilities that were intended to restrict aerial freedom of operation in Iran, basically Israel। यहां पर यह कह रहा है इनके हिसाब से जो इनका वर्जन है कि ईरान को ये काफी हद तक निहत कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एरियल अटैक्स। अगर कल को इजराइल चाहे तो आराम से कभी भी ईरान के एयर स्पेस में घुसकर ये ओपनली ईरान पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इनका एयर डिफेंस था ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और साथ ही साथ ईरान जिस तरीके से बहुत सारे मिसाइल्स बरसाता था इजराइल पर, फ्यूचर में नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिसाइल प्रोडक्शन की जो फैसिलिटी है यहां पे आप देख पाएंगे, द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज यूज टू प्रोड्यूस मिसाइल्स दैट ईरान फायर्स ऑफ इजराइल ओवर लास्ट ईयर्स द हैव बीन स्ट्रक। इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका है। नाउ ये अलग बात है कि ईरान पहले ही बहुत सारे मिसाइल्स बना के बैठा हो, क्योंकि ईरान ने लिटरली वार्निंग दी थी इजराइल को कि हजारों मिसाइल्स की वर्षा करेंगे। ये इजराइल पर अगर ने एक बहुत ही बड़ा अटैक कर दिया ईरान पर। नाउ अब यहां पर आपका सवाल आएगा कि इस अटैक का डायरेक्ट मतलब क्या है, दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, अभी के लिए एक देश जो सबसे ज्यादा चिंता में है वह है सऊदी अरेबिया। आप कहोगे वेट, सऊदी अरेबिया क्यों? सऊदी अरेबिया और ईरान तो थोड़ी बहुत कुछ एक स्मॉल स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे थे। देखिए, वो फॉर्मेलिटी के लिए है। मैन यहां पर आपको समझना होगा, ईरान गुस्से में है। आज के समय उनको पता है कि इजराइल पर वापस अगर ये कुछ बॉम्बिनते हैं उसका कुछ ज्यादा रिजल्ट होगा, नहीं तो इन द एंड कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान यूएसए को चोर पहुंचाने के लिए या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी को झटका देने के लिए सऊदी अरेबिया के जो ओनेल के जो रिजर्व्स हैं उन पे अटैक कर सकता है। और इसलिए यूएस ने सबसे पहले आश्वासन दिया है मोहम्मद बिन सलमान को,
आपने एक बात नोट करी होगी, ब्रिक्स का समिट हुआ है रशिया में। मोहम्मद बिन सलमान उस समिट को अटेंड करने के लिए नहीं गए क्योंकि सऊदी अरेबिया में चिंता ये है कि ईरान अपना गुस्सा सऊदी अरेबिया पे ना निकाल दे। और यूएसए ने आश्वासन दिया है सऊदी अरेबिया को कि आप पर अगर कोई भी अटैक करता है ईरान, तो हम आपके डिफेंस में आएंगे, हम आपके ओनाइल को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। तो दुनिया की इकोनॉमी के लिए, मैं कहूंगा वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबसे अच्छा सिनेरियो ये होगा कि इजराइल का जो यह 3 वेव अटैक था, 3 लहरों में, जो इन्होंने ईरान की कैपिटल तेहरान पर बमिंग करी है, आसपास की बहुत सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ईरान इसके बाद कुछ ना करें, बस अब ईरान ये समझ ले कि ठीक है, मेन इशू ये था ना कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और ईरान के ऑनेल को अटैक नहीं करेगा। वो इजराइल ने नहीं किया है, तो मामला यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। अगर ईरान इसके बाद ऑन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 3, जिसके अंदर ये बहुत सारे ब्लास्टिक मिसाइल्स बरसाते हैं, इजराइल पर ये करते हैं, तो बिल्कुल एक रीजनल या फिर एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि याद रखिएगा ईरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है इस सब में रशिया। अगर ईरान पे ऐसे अटैक्स लगातार होते रहते हैं जैसा इजराइल ने रिसेंटली किया है, रशिया बिल्कुल ईरान के डिफेंस में आएगा एंड अ ह्यूज वर कैन स्टार्ट। तो अभी के लिए मेरी उम्मीद यही है कि इजराइल का जो अटैक है, दिस इज डन, और ईरान भी ये कह दे कि देखिए, हमारा कुछ ज्यादा नुकसान हुआ नहीं। ठीक है, कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे इन्होंने मिसाज गिरा दिए, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। दुनिया आराम से इसको एक्सेप्ट कर लेगी और ग्लोबल इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी, ज्यादा किसी टेंशन के बिना। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली यह भी है कि इस पूरे अटैक में यूएसए ने इजराइल का साथ नहीं दिया है। आप एक बात नोट करिएगा, यूएसए का कोई फाइटर जेट नहीं था, कोई यूएस ने अपनी नेवी का इस्तेमाल नहीं किया। यूएस ने लिटरली अनाउंस कर दिया कि ये इजराइल का साथ नहीं देंगे। इस अटैक यूएसए के कई जो सेनेटर्स हैं उन्होंने ट्वीट करी, यहां पे आप देख पाओगे, यहां पे ये यूएस के सेनेटर कह रहे हैं, आई स्टैंड विद इजराइल एज द रेस्पो टू ईरान टेररिस्ट रेजीम। और यूएसए का जो मीडिया है उन्होंने ये वीडियोस पोस्ट करी, कंफर्म ईरान है स्टार्टेड एक अगेंस्ट ईरान। बिल्कुल अमेरिकन मीडिया भी काफी हद तक इजराइल का समर्थन कर रहा था, बट ओवरऑल एट अ लार्जर स्केल यूएस ने मैसेज सेंड किया है ईरान को कि हम इस वॉर को बढ़ाना नहीं चाहते। इजराइल ने जो करना था, नेतन्याहू ने जो करना था, वो कर दिया है। एंड होपफुली अब एस्केलेशन और ज्यादा नहीं होगी। आने वाले 2 दिन मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखना होगा कि ईरान अपनी तरफ से क्या स्टेटमेंट रिलीज करता है और क्या ईरान वापस इजराइल पे अटैक करता है या नहीं करता। अगर एक वॉर यहां पे स्टार्ट हो जाती है, आई अश्योर यू, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया को होगा। इंडिया के लिए जो एक कॉरिडोर है जो गुजरता है इजराइल से, यह ब्लॉक हो जाएगा, और साथ ही साथ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिससे इंडिया रशिया कनेक्ट होते हैं, यह भी ब्लॉक हो सकता है। होपफुली एज एन इंडियन मैं यही कहूंगा, एस्केलेशन आगे ना बढ़े, बात यहीं पर खत्म हो जाए और